प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत अर्थ परिवर्तन की दिशाएं का ज्ञान प्राप्त करेंगे कि अर्थ परिवर्तन होता है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी जाना है कि भाषा में भी परिवर्तन होता है, ध्वनि में भी परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि कुशल आने वाला अर्थ में प्रयुक्त होने वाला जो कुशल शब्द है वो अब केवल चतुर अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। प्रवीण शब्द का मूल अर्थ था वीणा बजाने में जो कुशल है, किंतु आजकल सामान्य अर्थ में, पटु अर्थ में, कुशल अर्थ में प्रवीण शब्द का प्रयोग होने लगा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भाषा में प्रयुक्त जो शब्द हैं उनके अर्थों में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये परिवर्तन किस दिशा में होता है, किस प्रकार से होता है? कभी अर्थ का विस्तार हो जाता है, तो कभी अर्थ का संकोच हो जाता है, तो कभी अर्थ परिवर्तित हो जाता है। इस दृष्टिकोण से भाषा वैज्ञानिकों ने अर्थ परिवर्तन की 5 दिशाएं निर्धारित की हैं, जिनमें अर्थ विकास, अर्थ संकोच, अर्थादेश, अर्थोत्कर्ष एवं अर्थापकर्ष। अब हम विस्तार से इन 5 दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे। इनमें सर्वप्रथम अर्थ परिवर्तन की दिशा है अर्थ का विकास होना, यानी कि किसी अर्थ विशेष के क्षेत्र का पूर्व की अपेक्षा बढ़ जाना। पहले वो अर्थ किसी सीमित अर्थ में प्रयुक्त होता था शब्द, किंतु बाद में वो एक विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। जैसे कि प्रवीण शब्द, पहले ये प्रकष्टो वीणायाम अर्थात वीणा वादन में जो कुशल है, निपुण है, बढ़ा चढ़ा है, उस अर्थ में प्रयुक्त होता था, किंतु बाद में किसी भी कार्य में आगे रहने वाले व्यक्ति को प्रवीण कहा जाने लगा। इस प्रकार केवल वीणा वादन कौशल से बढ़कर इसके अर्थ का क्षेत्र विस्तार हो गया है और अब अन्य सभी प्रकार के कौशलों के लिए प्रवीण शब्द प्रयुक्त होने लगा है। इसी प्रकार से कुशल शब्द, पहले इसका अर्थ था कुशान लाती इति कुशलः, जो कुशाओं को लाने में कुशल है वो कुशल कहलाता था। प्राचीन काल में आध्यात्मिक वातावरण में गुरुकुलों में गुरुजन अपने शिष्यों को आदेश देते थे कि आसन के लिए, कुटीर के लिए, अग्नि आदि के लिए कुशाओं को लेकर आएं। जो प्रतिदिन और अधिक मात्रा में बिना हाथ पैरों में किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए कुशल लाता था, उसको कुशल कहा जाता था। किंतु आजकल किसी भी कार्य को दक्षता पूर्वक करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कुशल कहलाता है। इसी प्रकार से अन्य शब्द भी हैं, जैसे गोष्ठ है, गवेषणा है, तेल है इत्यादि। तो इस प्रकार अर्थ का यहाँ पे क्या हुआ, क्षेत्र बढ़ गया है, उसका विस्तार हो गया है। इसके विपरीत अर्थ परिवर्तन की दूसरी दिशा है अर्थ का संकोच होना, यानी कि किसी अर्थ विशेष के क्षेत्र का पूर्व की अपेक्षा संकुचित हो जाना। पहले क्या था, वो बहुत से अर्थ में था, उसमें कई अर्थ समाहित थे, किंतु बाद में वो केवल एक विशिष्ट अर्थ में ही संकुचित हो गया। जैसे कि मृग शब्द पहले जो था संस्कृत में, वो सामान्य रूप से सभी जंगली पशुओं के लिए प्रयुक्त होता था, चाहे वह खरगोश हो, हरिण हो, गीदड़ हो, हाथी हो, सिंह हो। जंगली पशुओं में भी श्रेष्ठ होने से सिंह मृगेंद्र कहलाता था। मृगराज, मृगपति भी उसे कहते थे। किंतु बाद में केवल हरिण अर्थ में ही मृग शब्द संकुचित हो गया है, यानी उसके अनेक शब्दों से हटकर वो केवल एक सीमित अर्थ में संकुचित है। इसी प्रकार से सर्प, पहले सर्प धातु से निष्पन्न जो सर्प शब्द है, पहले किसके लिए प्रयुक्त होता था? संपूर्ण रेंगने वाले कीड़ों के लिए, रेंगने वाले जीवों के लिए प्रयुक्त होता था, किंतु बाद में वह केवल एक रेंगने वाले जीव यानी सर्प के लिए ही प्रयुक्त होने लगा, यानी उसका अर्थ भी यहाँ पे संकुचित हो गया है। इस प्रकार से कई बार अर्थ का संकोच हो जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य अर्थ परिवर्तन की दिशा है अर्थादेश। जब क्या होता है, कोई शब्द अपने पूर्व प्रचलित अर्थ को छोड़ करके सर्वथा नवीन अर्थ को प्रतीति कराता है, तो उसे अर्थादेश कहते हैं, यानी अर्थ का पूर्णतः परिवर्तित हो जाना। इसमें इसके उदाहरण है जैसे कि असुर शब्द ऋग्वेद की ऋचाओं में पहले किसके लिए आता था? देवताओं के लिए था, किंतु बाद में यह देवताओं के स्थान पर केवल राक्षसों के लिए प्रयुक्त होता है और आजकल असुर से केवल राक्षस अर्थ ही लिया जाता है। इसी प्रकार से उष्ण
ऋग्वेद की प्राचीन रचनाओं में भैंसा के लिए प्रयुक्त होता था, किंतु आजकल केवल ऊंट के लिए ही प्रयुक्त होता है। यहाँ पे अर्थ जो है वो पूर्णतः बदल गया है। इसके अतिरिक्त चौथी अर्थ परिवर्तन की दिशा है अर्थोत्कर्ष, यानी कि किसी शब्द का अपने निकृष्ट या अपकृष्ट अर्थ से छोड़ करके उत्कृष्ट अर्थ में प्रयुक्त हो जाना। यानी कि वह पहले किसी बुरे अर्थ में प्रयुक्त होता है, बाद में वो किसी अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होने लगे तो उसे कहते हैं अर्थ का उत्कर्ष। जैसे कि साहस शब्द, यह पहले किस अर्थ में था संस्कृत में? लूट, डाका, हत्या, परस्त्रीगमन आदि। बृहस्पति स्मृति में मिलता है इसका हमें संदर्भ, मनुष्य मारणम चौर्यम परदाराभिमर्शनम पारुष्यम मुभ्यम चेति साहसम स्यात् चतुर्विधम। बाद में संस्कृत में ही जो साहस शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होने लगा? जीवट या हिम्मत के अच्छे अर्थ में। मृच्छकटिकम में मिलता है साहसी श्रीहि प्रतिवसति। आजकल पुराने अर्थ को लोग लगभग बिल्कुल भूल गए हैं और आजकल साहस शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? हिम्मत अर्थ में, जो दृढ़ता से कार्य करता है, हृदय की दृढ़ता से जो कार्य करने वाला है, जो साहसी है, और आजकल हर कोई साहसी होना चाहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे उसके अर्थ का उत्कर्ष हुआ है। इसके अतिरिक्त मुग्ध शब्द पहले मूर्ख अर्थ में प्रचलित था, किंतु आजकल मुग्ध शब्द है उसका अर्थ उत्कर्ष हो गया है। तो क्या हो गया? सौंदर्य पर मुग्ध होना चाहता है, मोहित अर्थ में इसका अर्थ परिवर्तित हो गया है। इसके अतिरिक्त अर्थ परिवर्तन की अन्य दिशा है अर्थापकर्ष, यानी कि यह अर्थोत्कर्ष से बिल्कुल विपरीत है, जब कोई शब्द अपने अच्छे अर्थ को छोड़ करके बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने लगे। यानी किसी शब्द का अपने उत्कृष्ट अर्थ को छोड़कर निकृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होना। जैसे कि असुर, असुर शब्द पहले देवता अर्थ में प्रयुक्त होता था, अब वो अपने अच्छे अर्थ को छोड़ करके बुरे अर्थ यानी राक्षस अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। इससे उसका अर्थ का अपकर्ष हो गया है। इसी प्रकार अभियुक्त, पहले वो किसके लिए प्रयुक्त होता था? प्रामाणिक पुरुष के लिए संस्कृत में, किंतु आजकल अपराधी कोई भी अभियुक्त कहा जाता है, यानी उसके अर्थ का भी अपकर्ष हो गया है। इस प्रकार हमने देखा कि अर्थ परिवर्तन होता है तो कभी तो अर्थ का विस्तार हो जाता है, कभी अर्थ संकुचित हो जाता है, कभी अर्थ सर्वथा नवीन हो जाता है, तो कभी बुरे से अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है, तो कभी अच्छे अर्थ से बुरे में प्रयुक्त होने लगता है। इस प्रकार अर्थ परिवर्तन इन दिशाओं में होता है। इसके आगे हम अग्रिम कक्षाओं में ध्वनि नियम के बारे में पढ़ेंगे।